बता सकती हूं कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि सदन का तापमान जबरदस्त बढ़ने वाला है। अब सदन उस जबरन, उस तानाशाही से नहीं चला पाएंगे जो पहले चलाते थे। कोई फर्क नहीं पड़ता स्पीकर कौन बने और डिप्टी स्पीकर कौन बने। राहुल गांधी के 14 मिनट के वक्तव्य में 11 मिनट आपको स्पीकर अब नहीं दिखेंगे, यह मैं आपको कह सकती हूं। और यह लोकतंत्र की ताकत है। यह जनता ने मैसेज दिया है कि अगर राहुल गांधी जी 14 मिनट मणिपुर पर बोलेंगे तो 11 मिनट ओम बिरला की शक्ल हम नहीं देखेंगे, हम राहुल गांधी को देखेंगे। तो यह होने वाला है। सदन में जिस सदन में राहुल जी को नहीं संभाल पा रहे थे, वहां पर अब प्रियंका जी आने वाली हैं। इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े प्रबल नेता, प्रखर वक्ता सब आने वाले हैं। क्या होगा बेचारों का? तो मुझे तो उनको अपनी अग्रिम सिंपैथी, अपनी अग्रिम कंडोलेंसेस बीजेपी को मैं देना चाहती हूं। अब सदन उस गुंडई से और उस तानाशाही से नहीं चल पाएगा। अश्विनी वैष्णव जैसे व्यक्ति को रेल मंत्री के पद पर बने रहने की कोई भी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है। असलियत यह है कि अश्विनी वैष्णव जैसे लोगों की नाक के नीचे रेल असुरक्षित होती जा रही है। मैं जानना चाहती हूं कि पिछले साल बालासोर से इस बार पश्चिम बंगाल में हुए हादसे के दौरान एग्जैक्टली एक साल, 2 जून 2023 को बालासोर में भीषण हादसा हुआ था। अब पश्चिम बंगाल में एक साल इस मंत्री ने रील बनाने के बजाय, कवच का जुमला पहनाने के बजाय क्या काम किया, यह मैं जानना चाहती हूं। 2 ट्रेनों लेकर दिखा रहे थे, ट्रेन को सुरक्षित करने के लिए क्या काम किया? कैसे लोगों को यह विश्वास होगा कि रेल सुरक्षित है? और ऐसे व्यक्ति का अपने पद पर बने रहना हम सबके लिए आपत्तिजनक बात है, गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। असलियत यह है कि जिस मंत्री को अपने पद से तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, उस मंत्री को पदोन्नति दी जा रही है और तेजी से बर्बाद करिए रेलवे। असलियत यह है कि उनको अब एक आईएनबी का भी चार्ज दिया गया है। अभी आपने कम बर्बादी करी है रेलवे की, अभी और करिएगा। एक बात जरूर बोलना चाहती हूं, और इसका मैंने जिक्र किया था 3-4 दिन पहले। मंत्री जी ने कहा पुलिस बल का प्रयोग करो। ये जो अनारक्षित लोग घुस जाते हैं, ये अपनी मर्जी से घुस रहे हैं, इनके पास कोई काम नहीं है। ये जो हमारे बच्चे अपनी परीक्षा देने जाते हैं, एक के ऊपर एक चढ़कर गाजर मूली की तरह इस गर्मी में, तपती हुई गर्मी में लोग टॉयलेट में बैठने को मजबूर हैं। कौन है ये लोग? क्योंकि आपने स्लीपर और द्वितीय श्रेणी के कोचेस को लगातार एसी में कन्वर्ट करा। लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो एसी कोच में चल सके। आपने ट्रेनें रद्द कर दी, ट्रेनों की संख्या खत्म करी, पैसेंजर ट्रेन की कम करी। उसके चलते आज आरक्षित डब्बों में अनारक्षित लोग जो जनरल टिकट लेकर आवागमन करते थे, वो बैठने को मजबूर हैं। तो उन पर बल का प्रयोग मत करिए, अपनी गलती को स्वीकारिए। मैं जानती हूं कि लोगों को असुविधा होती है, लेकिन उस असुविधा का कारण आप हैं। और क्योंकि रेलवे सुरक्षा की बात हो रही है, तो थोड़ी बात हो जाए कि सरकार कर क्या रही है। ऐसा नहीं है सरकार के पास फंड नहीं है रेलवे सुरक्षा के लिए। इनफैक्ट सीएजी ने बताया है कि राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष RRSK में 20,000 करोड़ रुपए आने थे। 15,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देती, 5,000 करोड़ रुपए रेलवे अपने रेवेन्यू से देता। 4 साल बाद जहां 20,000 करोड़ रुपए आने थे, वहां 4,225 करोड़ रुपए आए हैं, 1/4। यह इनकी सीरियसनेस है। यह रेलवे सुरक्षा के लिए सरकार की उदासीनता है। जिस संरक्षा कोष में 20,000 करोड़ रुपए आने थे, जिससे रेलवे की सिक्योरिटी होती, उसमें 4,225 करोड़ रुपए है। लेकिन अभी चौंकिए मत, क्योंकि चौंकने वाली बात आगे है। उस पैसे से रेलवे की सुरक्षा नहीं की गई, उस पैसे से फुट मसाजर खरीदा गया, क्रॉकरी खरीदी गई, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदे गए, फर्नीचर खरीदे गए, जाड़े में पहनने वाले जैकेट खरीदे गए, कंप्यूटर खरीदे गए, लोगों को बोनस दिया गया, गार्डन बनाए गए उस पैसे से। उस पैसे से रेलवे को, रेल यात्रा को सुरक्षित करना था, उससे क्रॉकरी और फर्नीचर खरीदा जा रहा था। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह सीएजी की रिपोर्ट धज्जियां खोल रही है, धज्जियां उड़ा रही है भारतीय रेल और नरेंद्र मोदी की सरकार की। ऐसे मंत्रियों की जिन्होंने शायद रेलवे में कभी सफर ही नहीं किया, अगर सफर करते तो समझते लोगों को क्या झेलना पड़ रहा है।